वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज इंतहाई अहमियत के हामिल एक मामला जो कि गुज़िश्ता रोज़ से छिड़ा हुआ था, और वो था 6 किनालों का मामला। सिंध से किनालों निकालने वाले मामले के ऊपर हमने देखा कि ना सिर्फ वकला बिरादरी बल्कि मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ ज़िंदगी से शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी सरापा एहतजाज दिखाई दिए। और उसके बाद एक डेडलॉक बरकरार था जो कि टूटा, और हुकूमत ने जो है वो एक कमेटी बनाई, और कमेटी के बाद वकला बिरादरी को भी उनसे डायलॉग्स करने के हवाले से मदऊ किया। एहतजाज तो ख़त्म हो गया, मगर अब एक और तनाज़ा जो है वो होता बनता दिखाई दे रहा है। क्या है वो तनाज़ा, और क्या जो मीटिंग्स हो रही थी बीच में बताया जा रहा था जी डेडलॉक अब बरकरार नहीं, ख़त्म हो चुका है, मामला जो हैं वो स्मूथली चलेंगे। चीज़ें बहुत अपर लेवल तक गई थी, हुकूमत ने बहुत संजीदगी से इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। मगर एक बार फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वकला बरादरी है वो एक बार फिर एक इजलास तलब करने जा रही है। वो इजलास क्यों तलब करने जा रही है, क्या हुआ है उस कमेटी के साथ, क्या इसके ऊपर जो है वो मामला रुक गया, इसके ऊपर बात करेंगे। उसी जो एहतजाज को लीड कर रही थी वकला बरादरी, उन्हीं में से एक अहम शख्सियत, एक अहम लीडर वकला के रहमान कुरैशी साहब, जो कि कराची बार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या मामला है, क्यों एक बार फिर इजलास तलब किया जा रहा है, और क्या कमेटी की तरफ से जो मुतालबात आप लोगों ने किए थे क्या उसको माना नहीं गया, क्योंकि एक अपर लेवल पर चीज़ें बताई गई थी कि जी हो गई हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर देखें, हमने यहाँ पे 12 अप्रैल को अपनी एक कन्वेंशन कॉल की थी, और उसमें हमने 17 तारीख का ऐलान किया था कि हम 17 तारीख को निकलेंगे, और उसमें अल्टीमेटम दिए थे 72 आवर्स के, कि 72 आवर्स में अगर चीज़ें नहीं होती तो हम बाकी मवासलाती जो निज़ाम है उसको रोकथाम कर देंगे। और बबरलो पे हमने अपना एक धरना कायम किया जो कि 13 दिन चला। जी। अब वो 12 तारीख की कन्वेंशन में कराची बार के साथ जो पूरी सिंध की बार्स आई, जिसके बाद ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी फॉर्म हुई, उसमें 4 मुतालबात थे, और वो चारों मुतालबात हमारे आज तक हैं। नंबर 1 केनाल का था, नंबर 2 कॉर्पोरेट फार्मिंग, नंबर 3 26 अमेंडमेंट, नंबर 4 पीका ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो आई है कि ये गलत इकदाम हैं, और ये तमाम चीज़ें रिवॉल्व करती हैं 26वीं तरमीम के बाद सेगमेंट वाइज आपको कॉर्नर किया जाएगा, हर सूबे के लोगों के हुकूक छीने जाएंगे, क्योंकि अब अदलिया आज़ाद नहीं है, और अदलिया में कंट्रोल्ड और मनपसंद अपनी इजाज़त दिए हुए, एनओसी दिए हुए जजेस बैठे हुए। अब जब केनाल का इशू आया तो सबसे पहले बात ये थी कि केनाल का इशू अकेले नहीं, ना तो समझा जा सकता है ना उसको पढ़ा जा सकता है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बाद की चीज है। जब तक कॉर्पोरेट फार्मिंग मेन बुनियाद रहेगी, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो जमीनें देना ऐसे ही है कि किसी वक्त भी केनाल का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, और जो आपकी सिविलाइजेशन है और जो आपका 91 का एकॉर्ड है, जो डेल्टा तक के मामला हैं, वो सफर होंगे। सफर क्या होंगे, बल्कि वो सारे डिस्टर्ब होके खत्म कर देंगे बट आपकी रहमान साहब, एग्रीकल्चर आप नहीं लाइफ। समझते प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है, बिलावल साहब गए, लेटर एक प्रॉपर निकाला गया कि जब तक सूबाई हुकूमत राजी नहीं होगी, सूबे के लोग राजी नहीं होंगे, तब तक ये मामला नहीं आगे बढ़ेगा। क्लियर, लाउड एंड क्लियर बता दिया था। देखिए, हमें यकीन इस बात पर है, लेकिन मसला ये है कि जिस वजह से वो निकाले जा रहे हैं वो वजह रुकी नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग इसके साथ कनेक्टेड इशू था, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट से पहले हमने ये डिमांड की कि ये तो आपका अपना प्रोविंशियल इशू है, पहले आप इसको खत्म करें। तो उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के वफद ने, जिसमें होम मिनिस्टर जियाउल हसन लंजार साहब और उनके साथ पीपल्स पार्टी के रिनाउन, जिसमें नासिर शाह साहब के बेटे और उनके ही पॉलिटिकल जो एफिलेटेड मेंबर्स हैं वकला में, उन्होंने शिरकत की, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम 13 मई को आपके साथ प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर्स, लैंड यूटिलाइजेशन के सेक्रेटरीज, और मैं खुद आपको उन तमाम चीज़ों के कागजात फराहम करूंगा कि ज़मीनें कहाँ दी गई हैं और कहाँ नहीं दी गई, और उनके ऊपर क्या नोटिंग हुई है, और जेन्युइनली कितनी ज़मीन डिमांड की गई है। क्योंकि ये ज़मीनें अगर हम यकीन कर लें अपने वजीर आजम पे और इन पे, तो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि ज़मीनें ये किसी आम आदमी को या किसी वडेरे को नहीं दी जा रही है, मुकम्मल तौर पे अच्छा अब रहमान कॉर्पोरेट साहब, फार्मिंग, इसके मिलिट्री ऊपर फार्मिंग की तरफ है। इस पे भी मुझे बताइएगा कि सिंध के कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाई है इन ज़मीनों पर।
नहीं सर, इनके कोई ऐसे खास लोग नहीं है जिन्होंने रजिस्टर कराई है, वो की होगी तो वो भी कोई पॉलिटिकल जो अब इस वक्त कमेटी का गवर्नमेंट ऑफ सिंध डेडलॉक के, आपका यह है कि वो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मामला है उसको बाकायदा तौर पे रोकें, उसको खत्म करें। देखिए वो खत्म करें। जमीनें दी नहीं अच्छा, जा अब जो सकती, इजलास एक तलब तो किया है उसके अंदर क्या आप लोगों ने सोचा है कि क्या वो बातचीत इसी चीज होगी? के लिए किया है कि मीटिंग में सिंध गवर्नमेंट ने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, और न दिखाई, ना उनका कोई वफद मिलने के लिए आया हमारी डायलॉग कमेटी से, जिनको मतलब एहतजाज खत्म होने के बाद, मुंतशिर करने के बाद कोई भी एक प्रॉपर मीटिंग और बैठक नहीं हो सकी है। जो थी कॉर्पोरेट फार्मिंग से रिलेटेड केनाल का इशू रिजॉल्व हुआ उस वक्त, लेकिन दूसरा ये था कि ये बुनियाद जब तक खत्म नहीं होगी मुस्तकबिल में इसी वजह से केनाल निकलेंगे। कंसेंसस का वर्ड यूज ही उस नोटिफिकेशन में इसलिए हुआ था कि आइंदा सूबों से पूछ के किया जाएगा। आप सूबों से पूछने की जरूरत ही नहीं, पानी है ही नहीं सिस्टम में, इंडस इरिगेशन सिस्टम के अंदर पानी ही नहीं है। दोबारा ये मीटिंग करने की उस चीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग की जमीनें दी जा रही हैं स्टैब्लिशमेंट, और फिर उसके जरिए खलीज कंट्रीज को, जिसका आम बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तकबिल की एग्रीकल्चर आपकी कंट्रोल हो जाएगी, और आपकी जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर पानी नहीं होगा तो वो तबाह हो जाएगी। अब तो इजलास ये में क्या आम एक्सपेक्ट आम करें नाजरीन या कंसर्न लोग के? इजलास जो अब आइंदा तलब किया गया है उसके अंदर क्या फैसले मुतवक्के हैं, क्या गैर इम्कानात हैं, क्या यकीनी फिर सड़कों कैफियत पर उतरेंगे? गैर यकीनी कैफियत तब हुई जब 13 मई को उनकी तरफ से कोई पेशरफ नहीं हुई, तो फिर वो डायलॉग कमेटी डिसॉल्व हुई। लेकिन ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की अब मीटिंग विद इन अ वीक और 10 डेज एक्सपेक्टेड है, जिसे हम कॉल दे देंगे। और उस कॉल में तमाम सिंध के जितने भी हमारे लीडरान हैं, बार्स के, बार काउंसिल्स के, बार एसोसिएशन के, वो तमाम इस बात पे मुत्तफिक हैं, उनसे राय ले ली गई है। अब इस तमाम चीज के फेल होने के बाद इजलास के बाद एक बड़ी कॉल दे दी जाएगी, फिर वो जो फैसला होगा ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी करेगी। अच्छा, और इसमें इस कमेटी, आप इसको कसूरवार किसको समझते हैं रहमान कुरैशी साहब के? ये जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपना संजीदगी से रोल प्ले नहीं किया, इस वजह से अब ये सिचुएशन की तरफ चीज़ें जाने दोबारा शुरू हो गई हैं, या कोई और मामला है इसके अंदर? देखिए सर, वकला की कमेटी तो इन तमाम चीजों को परसू करने के लिए आज भी एग्जिस्ट कर रही है, ओके। लेकिन जो गैर संजीदा बिहेवियर आया वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आया कि उन्होंने कहा कि शायद अब ये धरना खत्म हो गया, दूसरी डिमांड में ये मोमेंटम नहीं बनेगा। लेकिन मोमेंटम आज वही है, लोगों की डिमांड्स वही हैं, तो हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो फेलियर इज ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। रहमान साहब, मज़ीद इसके अंदर शिद्दत देखी जा सकती है मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि एक बार फिर, क्योंकि हमने देखा बड़ा शिद्दत वाला एहतजाज था कि कंटेनर्स तक बाहर नहीं जा पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इस पावरफुल तरीके से रजिस्टर्ड करवाया था। तो एक बार फिर ही वो सिचुएशन क्या समझते हैं बन सकती है? देखिए, इसमें ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के साथ मुत्तफिका तौर पे और बाकी तमाम सियासी समाजी दोस्तों को एक साथ लेके ही बड़ी कॉल आएगी, और ये पहले से ज्यादा संजीदा हो जाएगा जब इस तरीके की गैर यकीनी कैफियत आएगी, क्योंकि लोग फिर ये समझेंगे कि शायद पहले हमारे साथ धोखा हुआ। और इस दफा नेगोशिएशन पे भी अगर कोई यकीन दहानी कराएगा तो कोई इत्मीनान नहीं कर रहा होगा। लेकिन हम इस चीज के कायल हैं कि जब हम एक कॉज को लीड कर रहे हैं जो कि सिंध का कॉज है, तो पहले चीजें टेबल पे होनी चाहिए। अब जब तक हमारी मीटिंग कॉल हो रही है ऑल सिंध की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आज भी टाइम है कि वो इस चीज को सीरियस लेके अप्रोच कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कराची बार एसोसिएशन के, और साथ साथ एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक जुमला बोलते चले गए कि जनाब इससे भी ज़्यादा जो अब हुआ था एहतजाज, उससे भी ज़्यादा पुरजोश तरीके से एहतजाज होगा। सिंध का मामला है, और अब मामला यह है कि अब वकला चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट फार्मिंग का जो पूरा का पूरा मॉडल है वो ही बंद करें आएगा। अब इसके ऊपर मामला यह है कि एक तो मामला ये होता है कि जी नहरें निकालने वाला मामला प्रोविजनल सब्जेक्ट है, मगर वो फेडरल है। अब क्या सूबाई हुकूमत मनाना मजबूर होगा उनको कि जी फेडरल को मनाएंगे जी बंदी करें, और नहीं होता तो फिर सिंध के अंदर एहतजाज होना और फिर ओवरऑल एक इस तरह की सिचुएशन बनना, तो ये किस तरह कंट्रोल की जाएगी, ये अभी भी एक सवाल जो है वो अब जन्म लेना शुरू हो गया है। एक अहम लीडर थे कराची बार के, जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे, और यकीनी तौर पे एक अहम नुक्ता पेश करके चले गए हैं। कमेटी ने बात की, वो शायद हो सकता है कि जनाब ठीक है अब तो चीज़ें हो गई हैं, सारी जगहों पे बातचीत हो गई, अब मामला ख़त्म है, मगर अब मामला ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह रहमान कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि जनाब अब हमने पूरे सिंध के जितने भी बार्स हैं
उनके लीडर्स को बुला लिया है, कॉल कर ली है। 10 दिन के अंदर अंदर एक इजलास तलब होगा। इजलास तलब होने के बाद जो है उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो सबके सामने होगी, और एक बार फिर इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक बार फिर जो है वो एहतजाज होगा। सरदार नज़ाकत साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, हमें मौक़िफ़ हम चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से आए। एक बार फिर वकला बरादरी जो है वो चाह रही है कि जनाब वो जो मामला था, जो कमेटी बनी थी सिंध हुकूमत की, उसने उस तरह संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। एक और बार अब जो है वो कॉल दे दी गई है सिंध के दीगर बार्स को, तो क्या दोबारा से वो पैनिक देखनी पड़ेगी सिंध को? देखिए, जो भी एक कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करेगा, चाहे वकला तंजीमें या हमारे बाकी जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस इशू पे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के इशू पे जो थोड़ा बहुत बाहर आई हैं, जैसे कौम प्रेस तंजीमें या जो GDA के कुछ लोग हैं जिन्होंने सिंध के अंदर प्रोटेस्ट किया है, अगर वो इसी तरह का भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई जो गवर्नमेंट है वो उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेगी। और आपने पहले भी देखा कि जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जो वकला दोस्त थे उन्होंने जहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको ना कि सिर्फ वेलकम किया है बल्कि हमने पूरी तरह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और वहाँ पे उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। अब भी अगर कोई भी शख्स, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वकला तंजीमें या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोटेस्ट करना चाहती है, उनके रिजर्वेशन में ग्रेवेंसीज उनके हैं, तो वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट। सरदार नज़ाकत साहब, एक मामला, एक टेक्निकल इसमें मामला भी नज़र आ रहा है कि जो मामला है वो बेसिकली फेडरल को टच करता है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर एहतजाज होता है और सूबाई हुकूमत के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि जनाब वो करें, क्योंकि नहरों के अलावा वो कह रहे हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से अपनी अपनी राय है उसकी, लोगों की उसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, उसमें जो टेक्निकल लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, उसके ऊपर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर अगर कोई खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा होता है तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और अगर हमारे मुल्क को कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है या हमारा सूबा सिंध को कोई नुकसान होता है तो उसके ऊपर भी डायलॉग करने की ज़रूरत है। ये बात पे एहतजाज करना, बात पे सड़कें बंद करना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। इसके लिए एक राइट फोरम हमारे पास मौजूद है कि तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वकला तंजीमें, वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ या फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ जो इनकी रिजर्वेशन है वो उसके ऊपर डायलॉग होने चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्ट जरदारी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जिसकी भी जो रिजर्वेशन है उसको हम एड्रेस करेंगे, और दोस्तों के जो भी शिकवे शिकायतें या जो भी इनकी जेन्युइन रिजर्वेशन है उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इन दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये जब सड़कें बंद करते हैं तो उससे आम आदमी, पाकिस्तान का, सिंध का एक आम आदमी सफर करता है, उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको। बाकी इनका जो प्रोटेस्ट है, हम माजी के अंदर भी हमने इसको वेलकम किया और अब भी हम इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और मीडिया से ताल्लुक़, एक मीडिया अफेयर्स को देखते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा जी सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, अलबत्ता अगर ये एहतजाज करते हैं इनको वेलकम करेंगे और चीज़ों को आइनी और कानूनी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk. Every match is passion. All eyes on the game. Field attention. One strike, one run. Not just a game. Your win. Follow Melbat
हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, हेपेटाइटिस A, B, C, गुर्दों के डायलिसिस से निजात, तमाम बिगड़े हुए अमराज का शाफी इलाज। फायदा न होने पर पैसे वापस। राब्ता नंबर 0311929976, 034530329997, 0303929976. Health. How important is it to you? Does it mean that you would go to any length to ensure that your loved ones are and stay healthy? At Dr. Isa Lab, our experienced staff helps the doctors, providing them detailed insights about your health, using our state-of-the-art machinery so they can help you stay healthy. When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. Every match is passion. भारत को इबरतनाक मनाया गया। कराची में